हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर थर्ड है उसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में है चैप्टर 3 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में ये बात की गई है, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में दिया है जो सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेक्टर्स की तो देर आर थ्री सेक्टर्स। ठीक है, तीन प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला जो होता है प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर्स, उसके बाद थर्ड वन जो होता है हमारा क्या होता है, तो वो होता है आपका टर्सरी सेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए जब प्राइमरी सेक्टर्स की बात करते हैं इसमें आपको एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर आ गया। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद आपको फिशिंग हो गया। ठीक है, और ये सब हो गया हमारा क्या चीज़, प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। कहता है जब इस सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर जो है फुल्ली डिपेंडेंट रहता है किस पे, तो प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब इधर से जब प्राइमरी सेक्टर से कच्चे माल मिलते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर्स में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो बनते हैं। ठीक है, प्रोसेस जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, दीज ऑल आर द कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर्स। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, और थर्ड वन क्या है, टर्सरी सेक्टर्स, यानी कि इसी को हम लोग सर्विस सेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि सेवा, सहयोग, ठीक है, हेल्प की जब बात की जाती है, किसको हेल्प की, तो प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर, तो वो होता है टर्सरी सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स। जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर काम करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो लोग कहीं न कहीं सर्विस दे रहे होते हैं। और इस तरह से बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, जो भी चाहे एजुकेशन हो गया, ऑल दीज आर द सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर्स की। जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है पर्टिकुलरली ये प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग है, जिसमें इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर्स में रखते हैं। इसमें आपको क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब का मतलब लाइवली स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक किया जाता है। और हम जानते हैं कि लगभग में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, 50% ऐसे पर्सन्स हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, इंगेज रहते हैं एग्रीकल्चर करने में। और टू थर्ड, ठीक है, 2/3 जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो फुल्ली डिपेंडेंट है आपको एग्रीकल्चर पे, है ना। और इस तरह से जो हमारे कंट्री का सोयल है और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अ, और आगे इसमें ये भी बताया गया कि पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक मैप दिया गया है। इस मैप में आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली जहाँ-जहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा-सा धुंधला कलर दिखाई दे रहा है, ये सब एग्रीकल्चर्स के लिए काफ़ी पर्याप्त लैंड है ना? ये सब काफ़ी पर्याप्त लैंड है, किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, है ना? चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा था राइटर के द्वारा। और देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि जब हम बात करते हैं आगे कि जैसे कि कुछ टर्म है यहाँ पे एग्री, ठीक है, इसमें कल्चर मिला दिए तो एग्रीकल्चर में हो गया। यानी कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन, यदि किसी को मतलब अच्छी जानकारी है, ठीक है, कल्टीवेशन करने की, ठीक है, और सॉइल को राइजिंग जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके एग्रीकल्चर किया जा सके, तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद देखिए सीरीकल्चर, ये जो होता है पर्टिकुलर सिल्क वॉश से प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इस तरह से जो फार्मर्स है उसका एक्स्ट्रा इनकम उसका इसको मिलता है, किसको, तो फार्मर्स को। अब देखिए उसके बाद पीसी कल्चर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का, जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पे जो मछली होते हैं, मछली उत्पादन में जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विटीकल्चर, तो ये जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर, ठीक है, अगर अंगूर उत्पादन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो पर्टिकुलरली उसको बोलते हैं विटीकल्चर। उसके बाद हॉर्टिकल्चर आप अच्छे से जानते होंगे, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब का हम कमर्शियल यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, है ना। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फार्म सिस्टम्स, ठीक है, फार्म सिस्टम्स की बात की गई है यहाँ पे।
कहता है एग्रीकल्चर जो है, अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली ये ऐसा इम्पोर्टेंट इनपुट है जिसमें कि आपको फर्टिलाइजर, मशीनरी ये सारी चीज़ की आवश्यकता होगी, है ना? अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। कहता है कि देखिए क्या होता है इसमें, मतलब खेती करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आना चाहिए, ठीक है? आपको बहुत सारे काम होना चाहिए, करने के लिए आना चाहिए, प्लगिंग खेती करना आना चाहिए, इरिगेशन, वीडिंग, है ना? तो ये सारी चीज़ आपको आना ज़रूरी है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की जब बात करते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, क्या चीज़ को? फार्मिंग को, खेती को, है ना? अब इसमें पहला जब हम बात करते हैं तो कहता है यहाँ पे these आर सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है? और उसके बाद आपको आता है कॉमर्शियल फार्मिंग, है ना? अब देखिए यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग की जब बात करते हैं तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा, कहता है ये पर्टिकुलरली आपको प्रैक्टिस करने देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको फार्मर फैमिली ट्रेडिशनली लो लेवल टेक्नोलॉजी, ठीक है? एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज, ठीक है? यूज टू प्रोड्यूस a small output substances and classified intensive प्रिमिटिव सबस्टेंस, ठीक है? और उसके बाद जाकर के इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में इसमें कहता है फार्मर जो होता है स्मॉल प्लॉट में यूज करते हैं, ठीक है? और इसके बाद टूल्स हो गया, बहुत सारे लेबर्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, लार्ज नंबर ऑफ डेज, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, है ना? अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के इसमें जो होते हैं पर्टिकुलरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है और नोमैडिक हार्डिंग करते हैं। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटिंग प्रैक्टिस इन द हिक्की ऑफ एरिया, फॉरेस्टेड एरिया, अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ द, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, ये सब कहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं न्यूमेटिक, ठीक है? न्यूमेटिक हार्डिंग की, तो इसमें कहता है कि ये आपको देखने को मिलेगा सेमी एरिड एरिया में, ठीक है? कहाँ पे देखने को मिलेगा? सेमी एरिड एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ-साथ ये जो है पर्टिकुलरली हम जब आगे बात करते हैं तो इसमें कहता है कि जैसे कुछ इंडिया के भी पार्ट हैं, जैसे राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है? इस तरह की फार्मिंग की जाती है ना? अब चलिए हम बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। तो कॉमर्शियल फार्मिंग ये कह रहा है कि जब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं क्रॉप ग्रोन की, ठीक है? एनिमल्स रियरिंग मार्केट में कल्टीवेटिंग अमाउंट में कैपिटल यूज़ करते हैं। के साथ-साथ हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली जो भी फार्मिंग है, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर, ये सब का क्या होता है फार्मिंग जो होता है क्रॉप्स ग्रोन कमर्शियली पर्पस होते हैं। उसके बाद मील, मक्का, कॉमन, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मिक्स फार्मिंग है, कहता है ये जो है पर्टिकुलरली आपको उगाए जाते हैं फूड फॉर क्रॉप्स, रियरिंग लाइव स्टॉक देखो करते हैं, मतलब खेती के साथ साथ और भी चीज़ें जैसे बकरी पालना, गाय पालना, ये सब करते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ये सब एरिया जो हो गया ईस्ट यूएसए हो गया, उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, साउथ वेस्ट एरिया हो गया, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं प्लांटेशंस की। जब प्लांटेशंस की जब बात करते हैं इसमें कहता है कि पर्टिकुलरली ये जो फार्मिंग होते हैं ये सिंगल क्रॉप टी, कॉफ़ी और उसके बाद शुगरकेन, केसर, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब लार्ज अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा और प्रोड्यूस करते हैं ये फार्म स्टाइल बाय फैक्ट्री डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है? और मेजर प्लांटेशन जो हो गया आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे कि वर्ल्ड रबर, मलेशिया, कॉफ़ी, ब्राज़ील, ये सारे कंट्री देखने को मिलेगा, है ना? अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। देखिए मेजर क्रॉप्स में जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की, ठीक है? राइस जो है आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? राइस जो है इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो ये हमारा एरिया चाइना है, ठीक है? उसके बाद जाकर के सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद भारत का दूसरा स्थान है इसमें, उसके बाद फिर जाकर के आपका जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब राइस उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे हैं, ठीक है? अब देखिए आगे बात करते हैं हम व्हीट की, तो व्हीट के बारे में कहता है कि पर्टिकुलर जब व्हीट की बात करते हैं, तो इसके लिए टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसको सनशाइन भी ज़रूरी होती है। इसके साथ-साथ जब हम बात करते हैं आगे, तो जो व्हीट है, व्हीट का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूएसए में होता है, उसके बाद कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, ये सब स्टेट कंट्री है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं मिलेट, मिलेट यानी मोटे अनाज,
ठीक है। फिर बात करते हैं हम मिलेट्स की, ठीक है। तो मिलेट्स के बारे में कहता है कि मिलेट्स को हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, मोटे, ठीक है, खुरदरा अनाज भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये जो अनाज होते हैं पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सैंडी सॉयल है, ठीक है, बालू रेतीली मिट्टी है, वहां पे ये उगाए जाते हैं। और इसके बाद ये जो है पर्टिकुलरली इसके लिए काफी कम वर्षा की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसको हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो चलेगा और उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट भी हो तो ये मतलब वहां पे उगाए जाते हैं, ठीक है। और इसी क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वर्षा की जरूरत होती है। इसके अंतर्गत आपको ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, ये सब भारत में इस तरह से मिलेट्स उगाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और भी कंट्री है जहाँ पे कि आपको देखने को मिलता है, नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, है ना, उसके बाद नाइजर हो गया। तो ये सब कंट्री है जहाँ पे कि आपको ये जो मोटे अनाज है, मिलेट्स है, वो देखने को मिलेंगे, है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं मीट की, यानी मक्का, ठीक है। मक्का को जो टेम्परेचर्स की आवश्यकता होती है वो मॉडरेट टेम्परेचर्स की जरूरत होती है। इसके साथ साथ आपको रेनफॉल, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सनशाइन की आवश्यकता होती है, सनशाइन, ठीक है, सूर्य किरण की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ इसे जरूरत होती है वेल ड्रेन फर्टाइल सोयल, काफी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे, ठीक है, काफी स्वादिष्ट होते हैं ये, खास करके आपको ज्यादा से ज्यादा जो देखने को मिलेगा ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। मेड की बात करते हैं, उसके साथ साथ आपको ब्राजील में, उसके बाद चाइना का, उसके बाद रशिया, कनाडा, इंडिया। देखिए जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो मक्का उत्पादन में स्थान है वो है आपका 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान पे भारत लाइज करता है, ठीक है, मक्का उत्पादन में, मेज के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब देखिए कॉटन की बात करते हैं, तो कॉटन की जब बात करते हैं तो कॉटन के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, काफी ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 200, ठीक है, 10 फ्रोस्ट, ठीक है, 3 डेज, ठीक है, लगभग में इसे उगाने के लिए लगभग में 200 से 200 के आसपास दिन चाहिए होते हैं। और इसमें सनशाइन की काफी आवश्यकता होती है इसको ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग ये कॉटन मतलब रुई, जिसी इसी को हम लोग कहते हैं। कहता है ये जो है सबसे अच्छा इट ग्रोज बेस्ट ब्लैक एंड एलुवियल सोयल, जहाँ पे काली मिट्टी और एलुवियल सोयल पाए जाते हैं वहाँ पे आपको ये अच्छी मात्रा में उगाई जाती है, ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है। और सबसे फर्स्ट स्थान पे जो ये कॉटन उत्पादन है इसमें आता है चाइना, ठीक है, क्या आता है, चाइना आता है। उसके बाद आपका आता है, चाइना के बाद यूएसए आता है। और इंडिया का जो स्थान है वो थर्ड स्थान है इंडिया का, है ना, थर्ड स्थान है इंडिया का किस चीज में, तो कॉटन उत्पादन में। अब उसके बाद फिर आगे बताया गया है कि पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया के बाद आपको पाकिस्तान, ब्राजील, है ना, उसके बाद जाकर के आपको इजिप्ट, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, कॉटन उत्पादन में सबसे ज्यादा है। अब देखिए ये जो है खास करके ये कहता है ये एक रॉ मटेरियल्स है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, ठीक है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होते हैं उसमें ज्यादा अहम भूमिका होती है कॉटन का, ठीक है, जिसको कि हम लोग रुई कहते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका कि हम लोग जूट कहते हैं, ठीक है, जूट जो कि हम लोग बोरा बनाने में या कोई भी लेदर बैग बनाने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जूट को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको उगाने के लिए आपको एलिवल सॉइल की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, किसके लिए, तो जूट उत्पादन के लिए, है ना। अब देखिए क्या है, ये कहता है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हैवी रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और उसके साथ साथ ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे जब बात करते हैं तो कहता है ये जो क्रॉप्स होते हैं ये खास करके ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, जो खास करके आपको देखने को मिलेगा इंडिया बांग्लादेश वाले, ठीक है, यहाँ पे आपको ये ट्रॉपिकल एरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होते हैं। और इंडिया का जो जूट उत्पादन में है वो फर्स्ट पोजीशन है इस चीज में, जूट प्रोडक्शन में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश, और उसके बाद देख करके फॉलोड बाय अदर कंट्री, है ना। तो अब देखिए आगे हम बात करते हैं, तो कहता है कि जो कॉफी है, कॉफी उत्पादन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। और वेट क्लाइमेट, अच्छा ड्रेन लोमी सॉइल्स की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ हिल स्लोप्स, ठीक है, सुटेबल होते हैं जो क्रॉप्स जो कॉफी के ग्रोथ के लिए, है ना।
अब देखिए इसी तरह से फिर आगे हम बात करते हैं, कहता है कि जो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे ज़्यादा हैं वो ब्राज़ील है, ठीक है? ब्राज़ील सबसे ज़्यादा, उसके बाद आकर के आपको कोलंबिया है, फिर इंडिया है ना? तो इस तरह से इंडिया का जो पोज़ीशंस है कॉफ़ी उत्पादन में, ये 3rd पोज़ीशन पे इंडिया माना जाता है ना? अब देखिए सबसे ज़्यादा फिर आगे बात करते हैं जो कि डिमांडेबल, ठीक है? ये क्या है? कॉटन है, अरे टी है, ठीक है? अब देखिए टी के बारे में क्या कहता है कि देखिए टी क्या है? कहता है कि टी जो है एक बेवरेज क्रॉप्स है, ठीक है? और ये जो पर्टिकुलरली उगाए जाते हैं, प्लांटेशंस की जाती है, इसकी खेती की जाती है, ठीक है? और इस तरह से इसके लिए उगाने के लिए क्या-क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? इसको उगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और इसके लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, ठीक है? मतलब कि वर्षा हो तो झिम-झिम बारिश, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा बारिश हो और झिम-झिम बारिश हो, तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ-साथ आपको पूरे साल कहीं न कहीं इसका ग्रोथ, उसके बाद लीव्स टेंडर होते हैं, ठीक है? और लीव्स का ही मतलब इसका यूज़ होता है, ठीक है? टी के लिए। अब देखिए फिर इसके लिए क्या कहता है कि देखिए लोमी सॉइल्स की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको स्लोप्स वाले प्लेस ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, प्लांटेशंस की जाती है, किसका? तो ये टी का। अब उसके साथ-साथ कहता है कि देखिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो केन्या है, उसके बाद इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है, ये सब काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टी प्रोड्यूस करते हैं और पूरे वर्ल्ड में, है ना? और उसके बाद अगर क्या हम आगे बात करते हैं तो कहता है डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहता है कि देखिए जब हम बात करते हैं हम इसके प्रोडक्शंस के, कोई भी चीज़ है, चाहे जूट हो, चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, चाहे टी हो, है ना? या मेज हो, तो इसके लिए क्या होते हैं ना कि वो डिमांड करते हैं किस चीज़ पे? तो ये डिमांड करते हैं आपके वहाँ पे डिमांड पे डिपेंड करते हैं। उसका जो ग्रोइंग है, कितना मतलब वहाँ पे डिमांड है और उसी के अनुसार इसका उत्पादन की जाती है और उसका खेती की जाती है या प्लांटेशंस की जाती हैं। कहता है कि बहुत सारे इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया हैं, कहता है कि नंबर ऑफ क्रॉप इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे है या नहीं है, किस तरह से वहाँ पे मिट्टी जो है वहाँ का सोयल फर्टाइल फर्टाइल है उस जो प्रोडक्शन है उस चीज़ का, चाहे वो कुछ भी हो, टी हो या और भी चीज़ मेज हो, है ना? उसके बाद जाकर के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जाकर के क्या होना चाहिए? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइजेशन जनरेट जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? उसका यूज़ होना चाहिए। उसके बाद आकर के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसके बाद आकर के अल्टीमेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंक्रीज़ द फूड सिक्योरिटी। अगर ज़्यादा मात्रा में कहीं न कहीं जो फूड है, ठीक है? मतलब ये सब जो एग्रीकल्चर की जाती है काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज़ करेंगे और इसकी तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा, तो इस तरह से फूड सिक्योरिटी आएगा, है ना? कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए कहता है कि एग्रीकल्चर, ठीक है? डेवलपमेंट जो होता है डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से की जाती है। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है, जो खास करके आपको लार्ज पॉपुलेशन वाले एरिया हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है और यहाँ पे स्मॉल होल्डिंग में मोस्टली सबसिस्टेंस, ठीक है? जो लार्ज एरिया में होल्डिंग एरिया होते हैं, वहाँ पे आपको कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है। आपको पता है, तो जो कमर्शियल क्या होते हैं, तो जो कि मतलब अपने लिए यूज़ नहीं, मतलब जो उगाए जाते हैं, वो सेलिंग करने के लिए मतलब बेचने के लिए किया जाते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको यूएसए में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कमर्शियल कृषि देखने को मिलेगा। उसके बाद कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया क्या होता है ना, जितना प्रोडक्शंस करता है, उतना अपने लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है? और लेकिन अदर कंट्री वो क्या करते हैं, कमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं और इंडिया में कुछ जो बचता है, तो जा कर के उसका सेलिंग करते हैं दूसरे कंट्री को, है ना? तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि फार्म इन इंडिया, ठीक है? मतलब इंडिया में खेती कैसे किया जाता है? कहता है कि यहाँ पे एक कहानी बताया गया है, ये यूपी का है, छोटा गाँव है आदिलाबाद, ठीक है? गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि यूपी में। वहाँ पे एक किसान के बारे में बताया गया है कि पर्टिकुलरली जो देखिए ये क्या है ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसीलिए इस पे टाइम देना ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे यूएसए का खेती के बारे में की गई है और दोनों का कंपैरिज़न किया गया लास्ट में और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है? तो चलिए इसको यहीं तक जो इम्पोर्टेंस था इस चैप्टर्स में, उसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स हैं, क्वेश्चन्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। कहा था एग्रीकल्चर्स क्या होते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर्स क्या होते हैं इसके बारे में देखिए यहाँ पे आपको बुक में दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर्स के बारे में।
ठीक है, आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे इजी वे में दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एग्रीकल्चर ये देखिए फर्स्ट का आंसर है एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक ठीक है और वर्ल्ड में कितना है 50% जो पर्सन है वो इंगेज है एग्रीकल्चर में और 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ठीक है और उसके बाद जाकर के ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर है ना यहाँ से आप लिख दीजिएगा ठीक है एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज है इसमें जो है पर्टिकुलरली हम कोई भी चीज उगाते हैं चाहे वो क्रॉप्स हो या फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो है ना तो उसके बाद जाकर के हम पूरे वर्ल्ड का 50% पर्सन जो है क्या है इंगेज है एग्रीकल्चर पे उसके बाद 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो किस पे डिपेंड है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना ये फर्स्ट का आंसर था अब देखिए सेकेंड वन क्वेश्चन क्या कहता है सेकेंड वन क्वेश्चन की जब बात करते हैं यहाँ पे कहता है नेम टू फैक्टर्स ठीक है देखिए नेम टू फैक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है ठीक है तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा इस केस में आपका आ जाएगा पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका आ जाएगा टेम्परेचर्स ठीक है और वहाँ का जो क्लाइमेट है ठीक है क्लाइमेट हो गया क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया और उसके बाद आपका आगे वहाँ का सोयल ठीक है सोयल का कैसा स्ट्रक्चर है एलुवियल सोयल है या ब्लैक सोयल है ठीक तो ये सब चीज डिपेंड करता है दो फैक्टर्स हैं ठीक है जो कि एग्रीकल्चर के लिए को इन्फ्लुएंस करता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे कहता है कि शिफ्टिंग कृषि ठीक है देखिए शिफ्टिंग कृषि के बारे में कहता है यहाँ पे क्या कि व्हाट इज द कल्टीवेशन व्हाट आर द इट्स डिसएडवांटेज ठीक है शिफ्टिंग कृषि क्या है ठीक है और उसका क्या डिसएडवांटेज है देखिए यहाँ पे बताया गया है शिफ्टिंग कृषि आप ई वे में देख सकते हैं कॉमर्शियल कृषि और यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग कृषि तो कहता है कि देखिए शिफ्टिंग कृषि क्या है कि खास करके आपको फॉरेस्टल एरिया में जैसे कि अमेजन बेसिन हो गया ट्रॉपिकल ये अफ्रीका हो गया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खास करके नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो ये नॉर्थ इंडिया में कहता है ये जो एरिया होते हैं काफी हैवी रेनफॉल होता है और यहाँ पे क्विक रीजेनरेशन वेजिटेशन होते हैं और ये जो होते हैं क्लियर होते हैं टेलिंग ट्री एंड बर्निंग टेम एंड और भी इस तरह से एसेस होते हैं मिक्स्ड विथ सोयल क्रॉप्स ठीक है और इस तरह से देखने को मिलेगा जो क्या होते हैं कि इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मेज हो गया याम हो गया पोटैटोज हो गया कासवा हो गया है ना और इस तरह से सोयल का लॉसेस होते हैं ठीक है फर्टाइल सोयल जो होता है वो क्या होते हैं धीरे धीरे अपना कल्टीवेटर्स के लिए मूव न्यू प्लॉट्स में शिफ्टिंग करते हैं ठीक है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं शिफ्टिंग कृषि मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं ना कि इस तरह से एग्रीकल्चर बर्न कर देते हैं स्लेश मतलब मिट्टी का वहां पे वो जो उगरा शक्ति होता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है डिग्रेड हो जाता है ये लॉस होता है ठीक है अब देखिए आगे बात की गई है अगला क्वेश्चन क्या है कहता है कि व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर तो देखिए यहाँ पे प्लांटेशन मतलब रोपण खेती ठीक है देखिए यहाँ पे है ना क्या आता है एक कॉमर्शियल टाइप का फार्मिंग है और इस केस में जो सिंगल क्रॉप्स होते हैं जैसे कि कॉफी हो गया शुगर केन हो गया केसवा हो गया रबर हो गया ठीक है ये बनाना हो गया ये सब उगाए जाते हैं ठीक है और इसमें लार्ज लेबर कैपिटल की आवश्यकता होती है ठीक है ये फोर्थ का आंसर हो गया अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि आगे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहता है कि पर्टिकुलरली बताइए कि नेम द फाइबर क्रॉप्स नेम और क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ देखिए फाइबर क्रॉप्स ठीक है देखिए फाइबर क्रॉप्स की बात करते हैं तो देखिए आपका जूट आ गया देखिए यहाँ पे कहाँ गया आपको दिखाते हैं इसका आंसर लास्ट में आ गया देखिए यहाँ पे गोल्डन फाइबर ठीक है इसी के बारे में कहता है कि जूट वाज द नोन एज गोल्डन फाइबर ठीक है और इसके लिए कैसे जो मिट्टी होती है एलुवियल सोइल की रिक्वायर्ड होती है और उसके बाद जाकर के टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ हैवी रेनफॉल ठीक है और हैवी रेनफॉल के साथ साथ आपको ह्यूमिड क्लाइमेट की भी आवश्यकता होती है और ये जो फसल उगाए जाते हैं खास करके ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है जिसमें कि आपको इंडिया आता है उसके साथ साथ आपको बांग्लादेश ठीक है ये सब जूट प्रोडक्शन या इसी को कहते हैं फाइबर प्रोडक्शन में काफी अग्रणीय है ना ये हो गया हमारा कितना का आंसर ये फिफ्थ का आंसर आ गया ठीक है ये फिफ्थ का आंसर है आपको अब देखिए हम बात करते हैं आगे ठीक है अगला जो क्वेश्चन है ये है अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं कहता है कि हॉर्टिकल्चर ठीक है कहता है ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिमिटिव फार्मिंग ग्रोइंग व्हीट देखिए ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर बोलते हैं कहता है क्या है कि गोल्डन फाइबर्स रेफर्स टू गोल्डन फाइबर्स का हम बोले तो जूट बोल दिए अभी तुरंत बताए थे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी तो कॉफी में सबसे ज्यादा अग्रणी स्थान है उसके बाद ब्राजील है ना अब देखिए यहाँ पे कहता है इंडियन एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज
ठीक है, रीज़न बताइए? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाती है? खेती की जाती है, इसीलिए वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और यहाँ पे 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया का क्या है, किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना? अब चलिए, कहता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो सोइल है, वो डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको जी ऐसा देखने को मिलता है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, है ना? तो ये चीज़ें आप पता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है? देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी। प्राइमरी जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे नेचर के द्वारा, ठीक है? नेचुरली किए जाते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको मतलब एग्रीकल्चर हो गया, जो वहाँ का मूल खेती है, ठीक है? और टर्शरी जो क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको सर्विस एक्टिविटीज़ बताते हैं, है ना? उसके बाद देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग, तो ये भी आप बना लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए ये पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया और इसके साथ-साथ हम बात करते हैं क्या चीज़ का, कि पर्टिकुलरली ये जो चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4th होगा, वो हम लोग देखेंगे अगले दिन, ठीक है? अब देखिए यहाँ तक आज तक के लिए रहने दीजिए, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और जो भी प्रीवियस वीडियो है, चाहे क्लास 6 का हो या 7th का हो, पूरा का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है? और अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ सजेशन है तो वो हमें बता सकते हैं, ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।